हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज चरणदीप सिंह। सो किवें हो सारे जने? आई होप वधिया होगे, रिवीजन चल रही होएगी। सो ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਨਾਓ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਸਮਸ ਨੇ ਜੋ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਸ ਹੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ। ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੁਝ 2-3 ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਦੈਨ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਆਜੋ ਫਿਰ। सो फर्स्ट सम ए वाला देखते हैं, देन ਅਸੀਂ सेकंड सम करांगे। फर्स्ट सम इज इफ x is equal to 3 is one of the roots of px, x square minus 2x minus 6 is equal to 0, find k। ਕੀ कह रहे हैं? कहने अगर x एक रूट है जिसकी वैल्यू की है 3, if x is equal to 3 is one root, वो एक रूट है किस इक्वेशन का? x square minus 2x minus 6 is equal to 0 ਦਾ, find k। सो इदां दे सम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। बेसिक वाले लिए तो बहुत ईजी कॉन्सैप्ट, स्टैंडर्ड वाले लिए बेसिक वाले आ सकते हैं। स्टैंडर्ड वास्ते कुछ इदा समझ आ जाते हैं, पर यह ना मनो कि उन्होंने वास्ते आ जाते हैं, उन्होंने ही आएंगे, किसी को भी आ सकते हैं। ओके सो बहुत ईजी कॉन्सैप्ट की है कि एक रूट ऑलरेडी देता है, सानू पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। ओके हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे ने, तो इतने ऑलरेडी एक रूट तुहानू गिवन है। असं सैकेंड रूट फाइंड करना बेसिकली, या सैकेंड रूट फाइंड करांगे, या फिर रूट का मतलब की होंगे। अगर x = 3 एक रूट है, इसका मतलब की 0 है, इसका मतलब की है, तो ਅਸੀਂ ਕੀ डिस्कस किया ਸੀਗਾ? 0 का मतलब है कि अगर मैं वो वाली वैल्यू x की फिल करिए पॉलिनोमियल च, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो x = 3 का मतलब की है कि अगर मैं x इस इक्वेशन में फिल करा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सिंपली असं की करना है, इसको निकालने लिए पुट x = 3 इन x² - 2x - 6, okay, equal to 0, because we know after putting the value of root equation will become 0। so करो फिल 3² - 2k 3 - 6 is equal to 0। so solve करने ऊपर 3² is 9 minus 2 3 are 6k minus 6 is equal to 0। again 9 minus 6 constant terms पहला होंगे, बाद चो वेरिएबल होएगा। so 9 minus 6 is 3 minus 6k is equal to 0, राइट। सो देखो 3 ट्रांसपोज होएगा उस तरह, या फिर -6 कर दो, तो -6k कर दो। नेगेटिव टर्म ट्रांसपोज होएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, सो नेगेटिव नो कर दो। सो 3 is equal to 6k। so what is k here? k is equal to 3/6। सिंपल सी ना। फर्स्ट x की वैल्यू फिल की इक्वल टू 0 करता, बिकॉज रूट का मतलब की है कि x की वो वाली वैल्यू जो इक्वेशन फिल करिए आंसर 0 आ जाए, आंसर 0 आ गया। then वैल्यू सॉल्व करनी शुरू की, 3² 9 2 3 6 minus 6 equal to 0, then 9 minus 6 is 3 3 minus 6k is 0, ट्रांसपोज किया k की वैल्यू आ गई 3/6, कटिंग करेंगे 3 1 3 3 2 6, k वैल्यू आएगी 1/2। सो दैट मीनस इस पॉलिनोमियल की k की वैल्यू की है 1/2, सिंपल। सो इदा सम आने के चांसेस है, बहुत ईजी सम सीगा। कभी भी तुहानू एक रूट गिवन होएगी, पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, थोड़ा टफ भी हो सकता है, जिसे के फाइंड करना है, पर एक रूट तुहानू गिवन होएगा, सिंपल वैल्यूज फिल करो एंड ट्रांसपोज करो लास्ट से, तो के दी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इजी कॉन्सैप्ट सी। आई होप तुहानू समझ लग गया। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, सौखा सीगा। तो नेक्स्ट करिए हम आप। नेक्स्ट की कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नाउ जीरोज गिवन नहीं ने, ठीक है, जीरोज का नाम दे देता अल्फा एंड बीटा। पॉलिनोमियल इज 5x² + 5x + 1, ये साडे पॉलिनोमियल का नाम है। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर असं फाइंड करना। सेकंड इज अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। ओके फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना, देन अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 असं फाइंड करना। तो किस तरह करांगे, ऐसे सम किस तरह करी दी है बेटा? फर्स्ट थिंग बच्चे दिमाग च आती है कि ओके दो इक्वेशन गिवन है, 2 जीरोज ने, जीरोज ही सारा कुछ करना, तो जीरोज निकाल लेने, है ना। प्रॉपर स्प्लिटिंग ऑफ मैथड लगावांगे, सारी जीरोज आ जाएंगी। 2 जीरोज ने, दोनों स्क्वेयर करांगे, ऐड करांगे, फर्स्ट आंसर आ गया, दोनों का इनवर्स करके ऐड करांगे, सेकंड आंसर आ गया।
है ना, सिंपल थिंग। बेटा नहीं, इस तरह नहीं करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग सम होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ टाइम कंज्यूम नहीं करना सम ਉੱਪਰ। सिंपल देखो की है सोल्यूशन, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ओके, सो एक इक्वेशन इस इक्वेशन साडा a इज 5, b इज अगेन 5, c इज 1। तो लिखो माइनस बी ओवर ए इज माइनस 5 ओवर 5, कटिंग की आंसर आ गया -1। तो सम ऑफ रूट्स किदे इक्वल आ गए, -1 दे इक्वल। सेकंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, c वैल्यू इज 1, a इज 5, दैट इज 1/5। सो दो चीज आ गई, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, सम ऑफ रूट्स भी आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। नाउ सब तो सौखा काम यही है, जो इक्वेशंस गिवन है ना इन्हों कन्वर्ट कर दिता जाए सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्म में, इस तरह कन्वर्ट करिए ताकि साढ़े दोनों चीज़ा यूज हो सकन, -1 भी कितने यूज हो जाए तो 1/5 यूज हो जाए। ओके, हम देखो फर्स्ट इक्वेशन वास्ते करते हैं, गिवन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना, किस तरह करांगे। सो बेटा स्क्वेयर वाली चीज़ तो जान पहचान नहीं लग रही, देखी देखी नहीं लग रही कितने, आप आइडेंटिटी चैप्टर किया ना 9th क्लास, है ना, तो आइडेंटिटी से किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला, है ना। तो किस तरह की आइडेंटिटी सी आइडेंटिटी सी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसी सी आइडेंटिटी साडी। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ना थोड़ा चेंज कर देंगे, a नू अल्फा लिख दो एंड b नू बीटा लिख दो। नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सेम थिंग है ना, बस अल्फा प्लस बीटा फॉर्म से चेंज करता। हम असी की कढ़िया अल्फा प्लस बीटा सानू ऑलरेडी पता है, अल्फा प्लस बीटा सानू ऑलरेडी पता है, अल्फा इंटू बीटा 1/5, अल्फा इंटू बीटा 1/5 सानू ऑलरेडी पता है। असी की निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वैल्यू निकाल लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितने को आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एट 2 अल्फा बीटा, बस इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके ट्रांसपोज होकर नेगेटिव हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा, बस सिंपल, हमेशा इधर ही होएगा, कभी भी तुम देख लो। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है, वो होएगा नहीं तो, बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म से आइडेंटिटी आप कभी भी बीटा स्क्वायर नहीं आना, तो जहां तुम -2 बीटा लिखोगे जहां पे +2 अल्फा बीटा लिखोगे, बट यही ही लगती है मोस्टली, बिकॉज साढ़े को हमेशा सम ऑफ जीरोस होंदियां ने ते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंदियां ने। करो वैल्यू फिलहाल, अल्फा प्लस बीटा कितना -1, सो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2, अल्फा इंटू बीटा इज 1/5, सो -1 स्क्वायर इज 1 -2/5, एलसीएम लवांगे 1 एंड 5 एलसीएम 5, 5 - 2 इज इक्वल टू 3/5, सिंपल आंसर, कुछ नहीं किया। देखो इतना मैथड थोड़ा स्प्लिटिंग तो ही लग जाना सीगा, अगर तुसीं निकाल देना स्प्लिटिंग वाले टर्म के मैथड नाल, बेटा इन्ने सम च इन्नी जगह तो एलसीएम ही निकलना सी, फैक्टर्स ही निकलने सीगे। ओके, बस स्प्लिटिंग करनी सीगी, फिर आप इक्वल टू जीरो करके जीरोस निकालनी सी, फिर रिलेशन लगाना सीगा। ओके, सो बहुत कॉम्पलैक्स मैथड हो जाता। सिंपल असीं की कीता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सी, आइडेंटिटी लगाती, सानू पता है आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किहदे इक्वल हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वैल्यूज फिल कीतियां, सारे को आंसर आ गया। आई होप तुहानू समझ लग गया, बहुत ईजी कॉन्सैप्ट है। कभी भी अगर अल्फा बीटा की फॉर्म से दिता है, इतने बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हो सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी हो सकता है, तो आप क्यूबिक आइडेंटिटी से लगावांगे। ओके, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो गया तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो आप अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो सानू ऑलरेडी पता होंगे। सो असीं हमेशा इक्वेशन इदा ट्राई करना है ताकि वो सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो कन्वर्ट हो सके। ओके, जो अगर हो गई दैन थोड़ा सम सारा सौखा हो गया। देखो फर्स्ट समय लग गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सीगा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालनी, आइडेंटिटी बनाई, आइडेंटिटी बना के असीं वैल्यूज फिल कीतियां, आंसर आ गया। दैन असीं करना है अल्फा -1 प्लस बीटा -1। देखो बहुत ईजी कॉन्सैप्ट है, आई थिंक ये समय लग गया है सारे। ओके, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरह निकालना है। हुण नेक्स्ट अल्फा -1 एंड बीटा -1 इतने निकाल लेंगे। ओके, अल्फा -1 प्लस बीटा -1, तो अगर मैं नेगेटिव पावर चेंज करा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा, ऐसा सही है, होएगा ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा,
ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ, वेरिएबल्स ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰਾਈजेशन ਮੈਥਡ ਫਸਟ ਚੈप्टर रियल नंबर्स ਚ कि वेरिएबल्स ਦੇ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो एलसीएम मींस दोनों दी सेम थिंग, अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे। नाउ इस टर्म को अल्फा है बीटा नहीं है तो ऊपर बीटा लिख देंगे, इस टर्म को बीटा है अल्फा नहीं है तो ऊपर अल्फा लिख देंगे। तो फॉर्म बन गई बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल ओवर अल्फा बीटा। दैट मींस अल्फा इनवर्स 1 प्लस बीटा इनवर्स किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। नाउ बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा सेम थिंग ही है, सम ऑफ जीरोस ने तो ऑलरेडी काट दिया सी -1 अरे -1 एंड अल्फा बीटा कितना है 1/5 करो फिल -1 ओवर 1/5। नाउ एक सिंपल नंबर के नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर कितने जाएगा ऊपर, सो आंसर इज -5। जस्ट सिंपल आंसर, कुछ नहीं करना था सबको, कुछ असं अल्फा नहीं निकाल लिया सारा, असं बीटा नहीं निकाल लिया सारा, फिर असं आइडेंटिटीज लगा सिंपल स्क्वेयर नहीं किया, पहला स्क्वेयर करोगे फिर प्लस करोगे, इतने तुम पहला 1/अल्फा लिखोगे है ना, फिर तुम एलसीएम लेना सीगा, फिर तुम प्लस करना सी, कुछ नहीं किया। सिंपल अल्फा -1 प्लस बीटा -1 कन्वर्ट किया पॉजिटिव पावर, कन्वर्ट करने तो बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लैके सिंपल तुम वैल्यूज फिल की थोड़ा आंसर। तो ये सीगा अज का कॉन्सैप्ट जो अभी किया जीरोज ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ x ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ x 3 ਹੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ if 3 is one of the roots, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ if 3 is one of the root, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ if 10 is one of the roots। ओके सो वैल्यू गिवन होगी, सब्सटीट्यूट की k ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड कर ली। इतना ऑलरेडी क्या उन्होंने इक्वेशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है एंड अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स निकालना। किस तरह करोगे, फर्स्ट इज सम ऑफ जीरो द प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, पहला काम हो गया। सैकेंड तुम बस यही करना है कि किसी तरह इक्वेशंस दोनों सम ऑफ जीरोस ते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में चेंज हो जाए ताकि इसी वैल्यू फिल कर सके। तो पहले उसे आइडेंटिटी लगाती, वही साड़ी पुरानी आइडेंटिटी 8th क्लास तो यूज हो वाली a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस वैल्यू आ गई, वैल्यूज फिल की, स्क्वेयर ओपन किए, एलसीएम लिया, सो आंसर इज 3/5। इजी कॉन्सेप्ट। देन अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स वैल्यूज ओपन की, आंसर लिया वैल्यू। ओके सो ए सीगा साडा पार्ट अज लई ਅਸੀਂ दो पार्ट्स किए ने, लाइक ਅਸੀਂ दो कॉन्सैप्ट्स किए ने। ओके ਤੁਸੀਂ ਇਹ सेम कॉन्सैप्ट्स रिवाइज कर सकते हो, कुछ भी सम्स ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एग्जांपल्स ले सकते हो, नहीं तो कुछ बुक्स ने रैफरेंस बुक्स लो, एनसीईआरटी तो नहीं होएगी सम्स, रैफरेंस बुक्स लो तो रैफरेंस बुक तो तुम्हें सम्स बहुत देखने को मिलेंगे, तुम रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर कोई भी सम नहीं निकल रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कमेंट कर सकते हो, असं सारा सम डिस्कस करांगे। ओके तो ये नहीं कि तुम कमेंट अज किया तो वीडियो तुम्हें 5-6 दिन बाद मिलेगी, सेम टॉपिक जो कवर कर रहे हो बस कमेंट कर दो, नैक्सट दिन तुम्हारी वीडियो आ जाएगी। ओके एंड प्लेलिस्ट ऐड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास यही सारा टॉपिक है अज का, सो आई होप तुम्हें समझ लगा होगा। सो प्लीज जॉइन एंड सबसक्राइब अवर चैनल, इदा की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहेंगे, सेम कॉन्सैप्ट वाइज काम करांगे बेटा। जिस बच्चे का कॉन्सैप्ट क्लीयर है ना, उन्होंने फर्क नहीं पै रहा कि वो बेसिक से जाता पै कि स्टैंडर्ड से जाता, उन्होंने बिल्कुल फर्क नहीं पै रहा। क्यों फर्क पेगा, उन्होंने पता अगर मेरा कॉन्सैप्ट क्लीयर है तो बेसिक भी होएगा, स्टैंडर्ड भी वही होएगा, सम्स ही चेंज हो जाएंगे, कॉन्सैप्ट तो सेम रहेगा ना। तो कॉन्सैप्ट क्लैरिटी सब तो पहला करा करो, अगर तुम्हारी कॉन्सैप्ट क्लैरिटी होगी दैन तुम्हें सारा कुछ ही आता है, दैन ये तुहाडे लई कुछ मैटर नहीं रखता कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुसीं की देख रहे हो इतना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, कॉन्सैप्ट की है, कॉन्सैप्ट इज सम ऑफ जीरोस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। एक तो ट्रिग्नोमेट्री का सम तो नहीं आ गया, है ना, लीनियर इक्वेशन तो नहीं चल रही, कॉन्सैप्ट जीरोस वाला लगेगा ना, तो जीरो से जो कॉन्सैप्ट लग रहा है एक्सप्लेन कर दो, उसमें वैल्यूएट करो, प्रैक्टिस करो अपनी जिन्नी हो सकती है। ओके सो यस स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सो असं मिलते हैं नैक्सट क्लास। ओके सो बाय स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।